वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। आज हम देखेंगे, जैसे कवि ने कहा था कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन। जो भव्य जीव है वो मन को स्थिर करके सुने। देखिए यहाँ पर भव्य किसे कहते हैं, लिखा हुआ है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहते हैं। भव्य जीव की परिभाषा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता, अर्थात जो तत्व को समझ करके श्रद्धान करता है, आत्मा परमात्मा के बारे में जानता है और श्रद्धान करता है, रत्नत्रय को धारण करके जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है वो भव्य जीव है। भव्य जीव तीन प्रकार के होते हैं। लिखा है निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। तीन प्रकार के ये भव्य है। निकट भव्य कौन है? शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा वो निकट भव्य है। उसको आसन्न भव्य भी कहते हैं। जो जीव कुछ ही भवों में मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो, उस जीव का अपना पुरुषार्थ जागृत होना है। जिसने एक दो भवों में अपनी कषायों को शमन करते हुए, कर्मों की निजरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त होने वाला हो, वह निकट भव्य जीव होता है। जैसे कोई सर्वार सिद्धि में जीव हो तो उसे हम निकट भव्य कहेंगे कि वह जो है एक भव बाद जो है मोक्ष जाने वाले सौधर्मेंद्र निकट भव्य जीव हैं। लौकांतिक देव निकट भव्य जीव हैं। तीर्थंकर प्रगति को जिन्होंने बंद बांध लिया वो निकट भव्य जीव हैं। जिन्होंने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया वो निकट भव्य जीव हैं। इस प्रकार से शीघ्र ही मोक्ष को जो प्राप्त करने वाला होता है वो निकट भव्य जीव कहलाता है। लिखा है दूर भव्य, कुछ समय बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। ये दूर भव्य है, सम्यक को प्राप्त कर लिया, अर्धपुद्गल परावर्तन का उसका समय है, वह उसमें मोक्ष जा सकता है। अथवा कुछ भाव, उसके कुछ भाव हो सकते हैं। कोई भावलिंगी मुनिराज 32 बार मुनिराज बने तो वह 32 भाव में जो है उत्कृष्ट से मोक्ष को प्राप्त करें। कोई 8 भाव से और कोई 3 भाव से। तो इस प्रकार से दूर भव्य है पर थोड़ा दूर है अभी मोक्ष से। तो जो कुछ समय बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे, निश्चित ही करेंगे, वो दूर भव्य जीव कहलाते हैं। तीसरा है दूरानुदूर भव्य। योग्यता होने पर भी जो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा। योग्यता है मोक्ष जाने की पर उसको निमित्त नहीं मिलते हैं। अब आप कहेंगे दूरानुदूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अभव्य में योग्यता नहीं है, निमित्त मिलते हैं। दूरानुदूर भव्य में योग्यता है पर निमित्त नहीं मिलते हैं। बस इतना सा अंतर है। और यही अंतर के कारण दोनों एक सम से हो गए, एक जैसे हो गए मोक्ष की अपेक्षा, क्योंकि इन दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होना है। अभव्य जीव तो जैन दर्शन को पढ़ता भी है, जैन मुनिराज भी बन जाता है, जैन शास्त्रों को भी लिख देता है, कठोर से कठोर द्रव्य चारित्र को धारण भी करता है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर यश ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे की भावनाएं हुआ करती हैं। इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा अभव्य जीव निमित्त मिले बन भी गया, लेकिन गुणस्थान उसका पहला ही रहता है।
दूरानुदूर भव जो जीव है, जिसको निमित्त ही नहीं मिलते हैं, अनंत अनंत काल से, अनादि काल से नित्य निगोद में जीव हैं, और ऐसे जीव हैं जो अभी तक बाहर भी निकल के नहीं आए, व्यवहार राशि में भी नहीं आए, उनको निमित्त की प्राप्ति ही नहीं होती है। योग्यता होते हुए भी, मोक्ष की योग्यता होते हुए भी जो निमित्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और निमित्त नहीं मिलने से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, यदि योग्यता है और निमित्त मिलेगा तो उपादान तो जागृत हो जाएगा ना, नियम से हो जाएगा। इसलिए उसको निमित्त ही नहीं मिलते हैं। ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के तत्व का दर्शन का और सम्यक मार्ग का, जिसके कारण योग्यता होते हुए भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे आपके बच्चे में योग्यता है, वो पढ़ सकता है, लेकिन उसको योग्य टीचर ना मिले तो फिर वो क्या पढ़ेगा, क्या बात को समझेगा। योग्य टीचर मिलता है, योग्य बातें मिलती हैं, योग्य शिक्षा मिलती है, तो वह आगे बढ़ जाता है। तो निमित्त बहुत बड़ा काम करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि निमित्त कुछ होता नहीं है, सब कुछ उपादान होता है। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एकांत वाणी हमारी नहीं है, हमारी अनेकांत वाणी है। वो कहते थे निमित्त कुछ करता नहीं है, पर निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं है। निमित्त कुछ नहीं करता, निश्चय से, व्यवहार से बहुत कुछ करता है। और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं, तो देखिए व्यवहार निमित्त के बिना क्या होगा। यदि हम निमित्त में, आप कैसे पढ़ेंगे, शास्त्र निमित्त नहीं को आप कैसे जानेंगे, मंदिर निमित्त नहीं होगा तो आपके शुभ परिणाम कैसे होंगे। तो ये निमित्त की व्यवहार में अत्यंत आवश्यकता होती है। अब यहाँ छंद में बताया गया था कि यह संसार में किस कारण से जो है भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो एक कारण बताया था, मोह महामद पियो अनादि। कौन सा मद पिया है? मोह रूपी मदिरा को इसने पी रखा है। तो देखते हैं मोह किसे कहते हैं। मोह जो आत्मा को मूर्छित करे, जो आत्मा को मूर्छित करे। मूर्छित का मतलब क्या है? जो अपना को जान ही ना सके, अपने को पहचान ही ना सके, स्व पर विवेक को भुला दे, मोह महामद है वह। ऐसी मोह महामद की जो है यह नशा है कि जो अपने को भी ना पहचाने और पर को भी ना पहचाने। आप कैसी बात कह रहे हैं महाराज जी, हम तो जानते हैं अपने को, हमारा नाम ये है, हमारा घर ये है, हम पर को भी जानते हैं। आप जो जानते हैं वो ऐसा जानना नहीं, ऐसा जानना तो दुख का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मेरा एक भी परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और मैं परमाणुओं से नहीं बना हुआ हूँ, ना मैंने किसी परमाणु को बनाया है, मेरा कोई कर्ता धर्ता नहीं है, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार का जो वस्तु की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को जानना, और प्रत्येक द्रव्य जो है अपने स्वशक्ति से परिणमन करते हैं, एक दूसरे का निमित्त मिले भले उसमें काल द्रव्य आदि का, लेकिन अपनी स्वशक्ति से परिणमन करते हैं। इस प्रकार का जो वस्तु की स्वतंत्रता है उसको जानना सौ पर भेद विज्ञान है, सौ पर विवेक है। मैं कौन, ये शरीर क्या, पर पदार्थ क्या, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है, दोनों का परिणमन अलग अलग है। तेरा परिणमन तेरे साथ, मेरा परिणमन मेरे साथ। मैं तेरे परिणमन का कर्ता नहीं हूँ, तो मेरे परिणमन का कर्ता नहीं है। इस प्रकार का जो सौ पर विवेक है उसको हम भूल गए। ऐसी मोह रूपी मदिरा पी, ऐसा हम पर पदार्थ के प्रति मोह करते रहे और उसको अपना बनाने की चेष्टा करते रहे। जो अपना कभी हो नहीं सकता, त्रिकाल में भी अपना नहीं हो सकता है, उसे अपना बनाने की चेष्टा की, यही मोह है। या तो मैं किसी का होना चाह रहा हूँ या कोई मेरा हो जाए, इस मोह का कारण हम जो हैं अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जिस चीज़ को पकड़ते हो वो पकड़ में नहीं आता है, जिस चीज़ को तुम रखना चाहते हो वो रख नहीं पाते हैं, सब विदा हो जाता है, सब छूट जाता है। अनित्यमय ये संसार है, लेकिन मोह से बात समझ में नहीं आती है। हम इर्द गिर्द जो भी हमारे परिग्रह और परिवार है, उन सब से हम कितना अटैच होते हैं, और वह अटैच होना ही मोह कहलाता है।
सबके बीच में रहे, सम्यक दृष्टि और अनटच रहे, वह मोक्ष मार्गी बन सकता है, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, वो मोह मिथ्यात्व का वपन कर सकता है, उसकी उल्टी कर सकता है। जो सबके साथ रहे, कीचड़ में कमल की भांति जो जीवन जिए, वो सम्यक दृष्टि जो है वो मिथ्यात्व मोह को नाश करके धीरे धीरे सम्यक चारित्र की ओर बढ़ता है और अपनी आत्मा को उज्जवल करता है और पावन करता है। अब देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात लिखी है इस छंद में। ताहि सुनो भविमंथिन आर, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत पादी। इसकी कुछ बिंदुएं हैं, इसमें किस किस की बात क्या क्या हुई है, तो देखिए क्या लिखा है। जीव क्यों भ्रमा, पहला क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए हमारे जीवन में कि मैं क्यों भटका, मैं क्यों भ्रमण करता रहा। तो सबसे पहला निकल के क्या आया, भूल से। कितना छोटा सा शब्द है ना, भूल से। मैंने भूल से खाना खा लिया, मैंने भूल से ये काम कर लिया, मैंने भूल में मेरे से हो गया। और अनादिकाल से भूल कर रहे हो कि अपने को नहीं जान रहे हो, अनादिकाल से भूल कर रहे हो कि ये कौन है इसे नहीं जान रहे हो। तो ये सबसे बड़ी भूल। जीव क्यों भ्रमा, जीव को हटा दो, यहाँ पर मैं लिख दो, मैं क्यों भ्रमा, मैंने क्यों भ्रमण किया। ध्यान रखना, जिनवाणी को पढ़ोगे तो संज्ञा से पढ़ना, संज्ञा से पढ़ना, और समझना तो सर्वनाम से समझना, संज्ञा और सर्वनाम। जैसे जिनवाणी में लिखा है जीव क्यों भ्रमा, ये संज्ञा हो गया, और सर्वनाम से जीव को हटा दो, मैं लगा लो कि मैं क्यों भ्रमा। उसमें लिखा होगा जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, तो जीव निकाल देना, उसको सर्वनाम बनाना कि मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ। जीव अनादिकाल से दुखी है तो जीव हटा दो, उसमें तुम्हारी फीलिंग नहीं होगी। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत है संसार में जो है कष्ट को उठा रहा हूँ, तो लिखा है जीव क्यों भ्रमा, भूल से। अब कौन सी भूल है, वह भूल है पर को अपना मानना। आचार्य विद्यानंद महाराज जी बहुत सुंदर सुनाते थे, पर को अपना मान बैठा, खुद को पहचाना नहीं, भूल है ये आपकी, आपको जाना नहीं, आपको जाने बिना परमार्थ पद पाना नहीं, परमार्थ पद पा करके फिर संसार में आना नहीं। क्या सुंदर बात कही, ये भूल हमारी। पर को अपना मान बैठा, खुद को पहचाना नहीं, ये हमने अपनी पहचान नहीं करी कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को तो अभी प्रज्ञ सागर मानता हूँ, जो मुझे नाम संसार में दिया, इस पर्याय को नाम दिया, उस पर्याय में मैं रमण कर रहा हूँ। मैं पज्जय मूढ़ा हो रहा हूँ, पर्याय मूढ़ हो रहा हूँ, पर्याय में रमण करने वाला बन रहा हूँ, जबकि पर्याय एक समय की है, पर्याय क्षणभंगुर है। द्रव्य मेरा नित्य त्रैकालिक है, उस द्रव्य को मैं नहीं जान रहा हूँ और पर्याय में ही मैं उलझा हुआ हूँ। जीव क्यों भ्रमा, भूल से। किसकी भूल से, दूसरा क्वेश्चन खड़ा होगा, किसकी भूल से, अपनी। आप किसी और की भूल से यहाँ वहाँ नहीं भटके हैं, आप अपनी भूल से भटके हैं। तुम्हें कोई संसार में भटका नहीं सकता है, तुम्हें संसार में कोई रुला नहीं सकता है, तुम्हें संसार में कोई दुख दे नहीं सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं हम अपनी ही भूल से ही संसार में भटकते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, संसार में ही जन्म मरण करते रहते हैं। कौन सी भूल है, फिर लिखा है कौन सी भूल, अपने स्वरूप को भुला और पर को अपना माना, ये भूल है। इस लाइन को ढंग से पढ़ लेना और आज चिंतन कर लेना। अपने स्वरूप को भूला, मेरा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को भूला और पर को अपना माना। किसको अपना माना, पर को अपना माना। जो मेरा था नहीं उसको अपना माना, और जो अपना था वो अपना जाना नहीं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख काना लेश निशान। निज को निज पर को पर जान, बस इतनी सी बात है। निज को निज जानो और पर को पर जानो।
को पर जानो। आप जा रहे हैं और किसी ने पूछा भाई साहब ये मकान किसका, बोले मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, बिल्कुल सत्य बात, मेरा नहीं है। तुम्हारा, मेरा वहाँ पर है, वो भी व्यवहार से है, मेरा वो भी नहीं है। ज्ञानी वह जो पर को पर तो कहते ही है, जो पुण्य से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं उनको भी कहे कि ये भी मेरा नहीं है। अपने स्वरूप को भूला, पर को अपना माना, बस कौन सी भूल, ये वाली हमने भूल की है। और इस भूल के ही कारण हम आज तक दुखी रहे। अब तो सुधार कर लें, अब तो इस भूल को छोड़ दें। बहुत हो गया बिन जाने व ज्ञान से रही टूट जो कोई, बार बार ही बिन जाने ज्ञान से पूजा करोगे क्या? बार बार ही बिन जाने ज्ञान से ही कार्य करते रहोगे क्या? एक बार तो सच्चे ज्ञान से कर लो कि एक बार ऐसा कार्य करो कि चूक ही ना हो, भूल ही ना हो। एक बार प्रभु की पूजा ऐसी हो जाए कि कोई चूक ही ना हो। एक बार ऐसी जाप माला हो जाए कि कोई चूक ही ना हो। और एक बार ऐसा श्रद्धान हो जाए कि कोई चूक ही ना हो, तो सारी भूल चूक दूर हो जाए। अभी तो क्या कहते हो, गुरुजी भूल चूक माफ़ हो। भाई भूल चूक माफ़ तो चलो कर देंगे, पर कौन सी भूल कौन सी चूक करी थी ये तो बताओ पहले, तब तो भूल चूक माफ़ हो। वो हमें नहीं पता, वो आप जान लेना। ऐसा नहीं होता है, आपको जानना है, आपको समझना है। यह भूल कैसे मिटे, फिर क्वेश्चन खड़ा होगा, यह भूल कैसे मिटे? भूल तो हो गई, अब जो हो गई सो हो गई, रात गई बात गई। अब कौन पीछे की बात को उखाड़ेगा? उस उखाड़ने में रखा भी क्या है, दम क्या है? अब नहीं उखाड़ना हमको, अब तो आगे चलना है, अब आगे बढ़ना है। इसलिए जो भूल हो गई सो हो गई। अब तो जीवन में नया सवेरा आना है, नई प्रभात, नई कलियां खिलना है। अब नया जीवन प्रारंभ होना है। तो वह भूल मिटे कैसे? 100 पर का भेद ज्ञान करने से। 100 पर का भेद ज्ञान करने से वो हमारी भूल जो है वो मिट जाएगी। 100 पर का भेद विज्ञान करना है। वस्तुएं जो एक में एक रहती हैं वो एक में एक में रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा शरीर एक साथ रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आत्मा और शरीर एक नहीं है, इस बात को जानना है। एक ही प्रदेश में 6 द्रव्य रहें, 6 द्रव्य रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्रता रखती है। और हमारी श्रद्धा में भी स्वतंत्रता आ जाए, हमारे चारित्र में भी स्वतंत्रता आ जाए, यह भाव हमारे अंदर प्रकट हो तो हम अपनी भूल सुधार लेंगे। यही भूल जो है सुधर गई तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। महानुभाव, इस छंद के माध्यम से अपन ने ये पूरी बात समझ ली कि भव जीव को ध्यान से सुनना है और संसार भ्रमण का कारण क्या है और कैसे हम अपने संसार भ्रमण का कारण मिटाएंगे। आगे का जो छंद है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हुआ, आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।